प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म। मुख्यमंत्री चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। शाम 6:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। आज शाम को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पर फैसला आ जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कल 11 बजे से लेकर 12:34 तक चलने वाला है। यह भी खबर आ रही है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री करीब 12:05 पर शपथ ले सकते हैं। दिल्ली में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी नेताओं ने तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई रास्तों को डायवर्ट किया जाएगा। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों पर होगा डायवर्जन। दिल्ली चुनाव के बाद पंजाब में चल रहे नेतृत्व परिवर्तन के कयासों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एआईसीसी मुख्यालय में पार्टी के सभी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल महाकुंभ जा सकते हैं। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे, जहां से राहुल गांधी कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ महाकुंभ भी जा सकते हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जयपुर में विधानसभा में राज्यसभा का बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की घोषणा भी की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पंचायत चुनाव में मतदाताओं को पर्ची और रुपए बांटने का वीडियो सामने आया है। नारायणपुर में तैनात बीएलओ के पति पर इसका आरोप लगाया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पहुंचे और खुद पर की हमले की शिकायत ड्राइवर ने भी विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा नवंबर 15 को धार में दिव्यांगजनों को दी गई इलेक्ट्रिक साइकिल मात्र 2 महीने में ही खराब हो गई है। दिव्यांगों को अब भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली में आज आरएसएस के नए मुख्यालय केशव कुंज का उद्घाटन किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दोपहर 4 बजे के बाद संघ कार्यालय में पूजा अर्चना होगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सन की युवक ने 4 मंजिला इमारत में चढ़कर तमाशा किया। इससे छत से राहगीरों पर पत्थर भी बरसाए। नोएडा में अयोध्या से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार 17 लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। इस घटना में 4 बच्चों को चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रयागराज महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक स्पेशल बस की खड़े ट्रेलर से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक यात्री की जान चली गई है, कई घायल हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सरकारी गोदाम से 274 क्विंटल सरकारी चावल गायब हो गया है। एसडीएम को राशन में कमी की शिकायत मिली थी। गुजरात के भावनगर में एक अभिभावक ने एक युवक पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो उसकी बेटी से फोन पर बात कर रहा था। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में जब एक गाड़ी को बिल्डिंग में जाने से मना किया गया तो गाड़ी चालक ने 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामला दर्ज होते ही आरोपी ड्राइवर फरार है। केरल के मल्लपुरम फुटबॉल मैच से पहले बड़ा हादसा हुआ है। स्टेडियम में ओपनिंग सेलिब्रेशन में पटाखों में विस्फोट, आतिशबाजी के दौरान 30 लोग झुलस गए। दिल्ली के नांगलोई में घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। एक शख्स को दूसरी मंजिल से कूदकर जान बचानी पड़ी। गैस लीक होने से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। हावड़ा में प्लास्टिक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। आग किस वजह से लगी है अभी इसका पता नहीं लगाया जा सका है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक वाहन की चपेट में आने से बाघ के बच्चे की मौत हो गई। बाघिन जब अपने बच्चों के साथ सड़क पार कर रही थी तब यह हादसा हुआ। वाहन चालक फरार है। यूपी के ललितपुर में एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ही पुलिस से माफी मंगवाई और फिर जमानत मिली। ललितपुर पुलिस के अनुसार बिना किसी आदेश के ललितपुर में यह छापेमारी की जा रही थी। उन्नाव में जेल प्रशासन ने संगम के जल से बंदियों को स्नान करवाया है। जेल प्रशासन ने कैदियों में संगम की आस्था को देखते जल के संगम के जल में लाकर स्नान करने पर विचार बनाया है। तीर्थ नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस एक विशाल कंट्रोल रूम से श्रद्धालुओं के मूवमेंट पर भीड़ पर नजर रख रही है। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र मानर ने भारी भीड़ के कारण महाकुंभ मेले के विस्तार के संबंध में सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को लेकर कहा है कि 26 फरवरी को ही महाकुंभ का समापन होगा। समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सबूत जुटाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पड़ताल शुरू कर दी है। टीम ने गोमती क्रीक के पास से काम शुरू किया है।
राजस्थान के धौलपुर में बजरी माफिया ने एक बार फिर से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है। अवैध रूप से बजरी का धंधा करने वालों के ट्रैक्टर नाकाबंदी तोड़कर भाग निकले। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की है। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला प्लेटफॉर्म के नीचे आते आते बाल बाल बची। वहां पर मौजूद आरपीएफ के एसआई ने महिला को उस गैप से खींचकर बाहर निकाला और उनकी जान बच गई। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिले में 2 आईडी को नाकाम कर दिया। पुलिस और सेना के साझा गश्ती दल ने शोपियां के चित्रगाम में लिंक रोड पर संदिग्ध प्रेशर कुकर आईडी का पता लगाया था। केरल में वायनाड के कंबामाला के जंगलों में फिर से लगी आग। मनंतवड़ी इलाके में लगी आग को बुझाने की कोशिशें जारी है। वन विभाग ने इसे कुदरती आपदा मानने से इनकार किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज से शुरू हो रही है। पहला मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 8 सालों बाद फिर से वापसी कर रही है। भारत का पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश से होने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत पाकिस्तान मुकाबले के लिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 वीआईपी टिकटों का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फोटोशूट हो चुका है। भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान भी लिखा हुआ है। बीसीसीआई के 10 सूत्रीय निर्देशों के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों का परिवार एक मैच के लिए एक साथ रह सकता है। पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग मुकाबले से पहले कहा कि पूरे देश को इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाना चाहिए। आगामी पेरिस फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम में 3 सदस्यीय भारतीय दल मैदान में उतरेगा। भारत के टॉप 3 डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा साल के दूसरे फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम में भाग लेने के लिए अप्रैल में पेरिस पहुंच जाएंगे। अमेरिका में आए तूफानों के बाद पूर्वी अमेरिका में बाढ़ आ गई है, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। इस बाढ़ के कारण कनाडा की सीमा से लेकर ओक्लाहोमा और मध्य टेक्सास में फैले अमेरिका के 11 राज्यों के लिए अत्यधिक ठंड की चेतावनी भी जारी की गई है। हमास शनिवार को 3 के बजाय 6 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करेगा और गुरुवार को 4 अन्यों के शव रिहा किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करने की घोषणा कर दी है। ये बैठक सऊदी अरब में हो सकती है। आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिका और रूसी अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। इस बैठक में यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया है। ल्हासा में इस साल की पहली बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। आसपास की सारी पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अभिनेता विकिल कौशल की फिल्म छावा साल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म की अब तक कुल कमाई 166 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। मशहूर निर्देशक AR मुरुगदास ने सलमान खान की सिकंदर के बाद अमरन स्टार शिव कार्तिकेयन के साथ अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसका नाम मद्रासी रखा गया है। बॉलीवुड स्टार कृति सेनन ने आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें वो पहली बार धनुष के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करती हुई नजर आएंगी।